हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2023 का एमपी बोर्ड में टाइम टेबल आ चुका है और काफ़ी बच्चे परेशान भी हैं कि अब किस प्रकार से हम मात्र 2 महीने में 2.5 महीने में तैयारी करें। इस बीच में अभी हमें 2 पेपर भी देने हैं। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके अंदर जो भी संशय है, जो भी शंका है, कुछ बच्चे मैसेज भी किए, कमेंट बॉक्स में भी कई सारे बच्चों का राय था कि सर इस पर वीडियो बनाएं कि अब स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं बच्चों। 90+% आपका टारगेट है, फिर भी आज से अब यदि आप मेहनत करना शुरू कर दिए तो डेफिनेट रूप से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है बच्चों कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। हम पॉइंट यहां पर लिख लिए हैं ताकि आपको हम इन पॉइंटों पर अच्छे तरीके से समझा सकें। टारगेट फिक्स का मतलब ये होता है बच्चों, यदि आपका टारगेट 90% है तो बिल्कुल हाँ लिख करके अपने बिल्कुल जहां पे सोते हैं एक कागज में टिका लो अभी के अभी कि हमें 90% लाना है। 90% मतलब हमारे पास 90% नॉलेज भी होना चाहिए। ध्यान रखिए आप लोग, 90% हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए। 90% यदि आप बच्चों 95 चाहते हो कि लाना तो पहले टारगेट आज फिक्स कर लो। आज टारगेट फिक्स कर लो, क्योंकि बच्चों आपको पता होता है कि हमें मार्केट जाना है तो आप सुबह उतने जल्दी उठ जाते हो, उतना जल्दी नहा करके 10 बजे मार्केट पहुंचना हो पहुंच जाते हो, क्योंकि आप टाइम फिक्स कर लिए। आपका एक निश्चित शेड्यूल फिक्स हो गया कि हमें मार्केट जाना, ये खरीदना तो खरीदना है। उसी प्रकार की से आप जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, तब आपके मन में एक टारगेट गोल फिक्स होना चाहिए कि हमें भैया 95% लाना है या कि हम 80% के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। उस हिसाब से हम मेहनत करोगे बच्चों, क्योंकि ये जब परसेंटेज आपके मन में छप जाता है तो वो चीज जो है ना आपको खाते समय भी याद दिलाता है कि भाई हमारा टारगेट क्या है, 90% है। हम भी अपने जीवन में बच्चों, मैं आपको परसेंटेज बताता हूं, 12th में 88.8%। उतना भी हाई लेवल का बच्चा मैं नहीं था, नहीं तो आज मेरी गवर्नमेंट जॉब होती और मैं आपको यहां पर ना पढ़ा रहा होता। बच्चों ध्यान रखो, मैं भी टारगेट में 90 के आसपास ही रखा था, मेरा 88.8% आया था। आप लोग मेरा रिजल्ट भी चेक, मैंने तो कई बार दिखाया भी है बच्चों। यदि आप क्या 90% नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। जब हम ला सकते थे, एक मीडियम स्टूडेंट, एक हम गांव से रहने वाले, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। पहले तो सुविधा भी नहीं थी, अब बच्चों आपका 90% या 95% लाना आसान है, क्योंकि इतनी सुविधाएं हैं। घर बैठे आपको सोल्यूशन फ्री आप कॉस्ट में यूट्यूब में सभी टीचर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आपका यदि गोल बस हो जाए कि हाँ भाई 90% है, देखिए जब गोल फिक्स हो जाता है, जब टारगेट क्लियर हो जाता है कि मुझे इतना चलना है, तो फिर आप उतना काम कर लेते हैं। जब तक आपका टारगेट ही फिक्स नहीं रहता तो फिर आप टारगेट के बिना कहीं भी घूमते रहो। जैसे आप एक गाय को बच्चों कहीं खेत में भेज देते हैं तो गाय जो होती है खेत के सभी भागों में चर सकती है, दूसरे खेत में भी जाकर के वहां का घास चर सकती है। लेकिन बच्चों यदि उसी गाय को एक निश्चित रस्सी में बांध दिए तो वो निश्चित एरिया के अंदर की ही घास चर पाएगी और उसे टारगेट है कि भाई हमें इतना ही करना है। उसी प्रकार से आपका एक बंधन हो जाता है टारगेट फिक्स करने से। यदि आप 90% का टारगेट बना लिए है ना, तो आप 90% के हिसाब से मेहनत करेंगे, गारंटी है, वादा है आपसे। यदि आपका 60% है ना, तो फिर आप ऐसे ही मेहनत करोगे, नॉर्मल मेहनत करोगे, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं होगी। लेकिन यदि आपने आज अभी 90% या 95% टारगेट बना लिए, तो अभी से मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको वो सोने नहीं देगा। आप जब 10 बजे बिस्तर में जा रहे होंगे सोने, तो आपको याद दिलाएगा, बेटा उठ के पढ़। जब सुबह मॉर्निंग में आप 5 बजे उठते हो तो आपको 4 बजे नींद खुलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आपके मन में ये आ जाएगा, भाई मुझे 90% लाना है, मुझे 95% लाना है, तो वो आपको उठा देगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन हाँ, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, कुछ करने के लिए जज्बा होना चाहिए, अपने अंदर अपने आप मोटिवेट हो। ये नहीं कि दूसरे को देख करके। कभी कभी आपके मन में ये भी होना चाहिए कि वो खूब पढ़ता है, अरे भाई हमारे पास भी उतना ही समय, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। एक दिन में 24 घंटे में 6 घंटे सोते, 18 घंटे से 4 घंटे नित्य क्रिया करो, 14 घंटे से 14 घंटे पढ़ाई करो। क्यों नहीं आ सकता है यार, क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। बस आप आज अभी के अभी टारगेट फिक्स कर लो। हाँ बच्चों, इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास समय कितना है, ये चीज आपके मन में फिक्स हो जाना चाहिए अभी के अभी कि हमारे पास समय मात्र 60 दिन है। 60 दिन में क्यों कह रहा हूं? कहोगे सर 3 महीना मतलब 90 दिन। ऐसा नहीं बच्चों, इस 60 दिन का मतलब ऐसा है कि 60 दिन आपके पास ऐसा वक्त है जिसमें केवल और केवल आप पढ़ सकते हो। बाकी बच्चों
अभी आपके दो पेपर हैं, एक हाफ ईयरली बच्चों और एक आपका प्री बोर्ड पेपर। तो दो पेपर है, इसमें आपके 10-10 दिन सोच लो, 10-10 दिन निकल गए बच्चों, समझ रहे हो ना। तो 20 दिन ऐसे निकल गया और 10 दिन में आपका फरवरी भी 28 दिन का होने वाला है। कहने का मतलब 1-2 दिन उधर घटा दो, इधर भी आपका 4-5 तारीख आ चुका है। तो अब बताओ आपके पास बचे ही कितना दिन, मात्र 60 डेज बचे हैं। उसमें भी आप यदि इधर उधर टाइम पास करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। तो ये मात्र 60 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए, दिन भी काउंट होना चाहिए कि हमें 60 दिन में कितना सब्जेक्ट, किस हिसाब से, किस चैप्टर को कितना खत्म करना है। यह चीज आपके मन में गोल फिक्स हो कि मात्र 60 दिन में। क्योंकि जब अपने अंदर होता है ना कि अभी हमारे पास 4 महीने हैं, हम शेष पढ़ लेंगे, जब आप महीना गिनते हो ना तो महीना बहुत ज्यादा लंबा है। 2 महीने यार, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बच्चों जहां दिन की बात है, मात्र 60 दिन, एक दिन में हम कितना पढ़ते हैं ये हमारे मन में हो जाएगा कि हम 60 दिन में कितना पढ़ेंगे। तो ये जब आपके मन में होगा कि हाँ यार हमें मात्र 60 दिन समय मिला है, तो अब 60 दिन में कितना, तो ये 60 दिन का समय और 95% का गोल आपके मन में बच्चों हमेशा हमेशा के लिए फिट होना चाहिए कि हाँ भैया अब हमको इतने कम समय में इतना करना है यार। तो वही चीज आपको हर वक्त याद दिलाएगा, बेटा उठ के पढ़, बेटा घूम मत पढ़, बेटा खेल मत पढ़। क्योंकि ये 2 महीने का समय, ये 60 दिन का समय ऐसा है जिससे आप अपनी जिंदगी बना सकते हो बच्चों। ये 12th का परसेंट एक बार कॉपी या पेन में जो लिख देता है वो लिखा रह जाता है, आपके रिजल्ट में कभी दोबारा वो मिटा नहीं सकता। इसलिए रिजल्ट को बनाने के लिए, परसेंटेज को चढ़ाने के लिए आपको अभी से अभी की अभी मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। अब बच्चों यहां पर अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, सबकी सब मैं बात करता हूं, चाहे कोई भी बच्चा हो, मेन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश को साइड में रखें। और अभी तक में मैं जो वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है, आप अपने आप में खुद तुलना करना कि हिंदी इंग्लिश को कितना आप इग्नोर करते आए होगे कि लास्ट में हम पढ़ लेंगे। और वो लास्ट का दिन अब आ चुका है, अब आज भी दरकिनार कर रहे हो हिंदी इंग्लिश को, तो डेफिनेट रूप से आपके नंबर कम जाएंगे। हर एक नंबर परसेंटेज के लिए मायने रखता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि आप हिंदी इंग्लिश में सोच रहे हैं इजी है तो बिल्कुल गलत बात है। अभी के अभी सभी सब्जेक्ट पर आपको बराबर समय ध्यान देना है। ध्यान यहां पर ये चीज रखें कि हिंदी इंग्लिश आपको कितना, मात्र 2 घंटे इंग्लिश और 2 घंटे हिंदी यदि आप पढ़ रहे हैं आज से बच्चों, तो प्रॉपर रूप से आपकी 2 महीने में तैयारी हो सकती है। मैं जितना होमवर्क देता हूं हिंदी इंग्लिश उतना आप तैयार करते रहें, 2 घंटा भी पर्टिकुलर पर डे। अब ऐसा नहीं कि संडे आ गया तो संडे को हम खेलने चले गए, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। आप यदि सभी सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश को छोड़ रहे हैं, तो फिर वो भी आपको छोड़ देगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भाई साहब हिंदी इंग्लिश के भी 100 नंबर में 20% मायने रखते हैं, 20-50-100। यदि आप हिंदी इंग्लिश में भी कम ला रहे हैं तो आपके जो एनुअल एग्जाम का परसेंटेज बनेगा ना बच्चों, वो आपके लिए मायने रखेगा। हाफ ईयरली में क्या हो रहा है, प्री बोर्ड में क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, यहां से तो नंबर ही काउंटिंग नहीं होने वाला। लेकिन अब आप बोर्ड को टारगेट में रखते हुए अच्छे तरीके से मेहनत करो। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अर्धवार्षिक में अभी सामने है, अब हम कैसे तैयारी करें, बोर्ड को टारगेट में रखें कि अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड। भाई साहब जब आप बोर्ड एग्जाम का टारगेट में रख के चलोगे तो ऑलरेडी अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करें, अच्छे तरीके से कोशिश करें। अब देखिए जो टाइम टेबल आया है इस साल का, थोड़ा सा अटपटा टाइम टेबल है, लेकिन कुछ भी गलत भी नहीं है बच्चों। आपके लिए मैं मानता हूं, लगता होगा कि एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। जितना आपको समय दिया जाए उतना ही लोग आलसी हो जाते हैं, उतना लेजी हो जाते हैं, उतना कम करते हैं। लेकिन वहीं पे जब आपको एक दिन का समय दिया जाएगा ना, आप इतना मेहनत करोगे उस दिन शायद आप 2 से 3 घंटे सो, क्योंकि आपके मन में टारगेट में भैया ये रहेगा कि हमें 90% लाना है। 90% लाना है मतलब हमको 90% पढ़ के जाना पड़ेगा। तो बच्चों एक एक दिन का जो गैप है टाइम टेबल में, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप टाइम टेबल को इधर ध्यान ना दें। 15 फरवरी को टाइम टेबल के आधार पर आपको पढ़ना है। अभी 15 फरवरी तक आपको बिल्कुल अपना शेड्यूल फिक्स कर लेना है कि 15 फरवरी तक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं हो कि भैया अभी से दिमाग लगा लो कि केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत समय है तो अब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ही नहीं, केमिस्ट्री बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा गलती कभी मत करना बच्चों, ध्यान रखो। अभी आप
आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। कब तक? 15 फरवरी तक। 15 फरवरी के बाद मैं खुद आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अब 15 दिन में आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना फोकस करना है। लास्ट के 3 दिन पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो जैसे पेपर होना है। अब ऐसा नहीं कि आप 15 दिन से वही सब्जेक्ट फोकस करने लग जाओ। हिंदी, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी तो हमें पढ़ने नहीं है, अभी हिंदी कब पढ़ेंगे हम? जब हमारा पेपर होगा उसके 10 दिन पहले। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है आप लोगों को। अभी सभी के सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आप ये मत सोचिए कि हम 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट किनारे कर देंगे। अभी भी आप 2 दिन पढ़ना बंद कर दो उस सब्जेक्ट को, आपको ऐसा लगता है कि हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसलिए बच्चों अभी आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर फोकस करते हुए बेहतर रूप से तैयारी करते चलना है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों कि समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग का मतलब यह हुआ बच्चों कि हर समय आप लोगों के मन में एक निश्चित दोस्ती की भावना बनी रहती है और टाइम पास कर देते हैं व्हाट्सएप चैटिंग में, कॉल पे या फेसबुक चैटिंग में। इसलिए आप लोगों से दरकिनार करते हुए इन बातों को मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों कि प्लीज आप लोग 2 महीने के लिए ये दोस्ती यारी छोड़ करके अपने भविष्य को बनाने के लिए सब कुछ समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने 10 से 15 हजार की मोबाइल आपको दे दिए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दे दो, हम मेहनत करके पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। कुछ बच्चों के पास तो मोबाइल चाहे तो हर महीने खरीद सकते हैं। एक पापा जी को थोड़ा सा इधर उधर बता दिए, पापा जी इतना खुश रहते हैं बच्चों के ऊपर। अब वही बच्चा क्या जाने क्या कर रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से विनती यही है कि माँ बाप के सपनों को बनाने के लिए कुछ अपने आप को खोना पड़ता है। यदि आप अपने आप को नहीं तपाएंगे तो फिर उम्मीद ना करो कि भाई हमारे अच्छे परसेंटेज आ जा सकते हैं, क्योंकि लोहे से जब औजार बनाया जाता है तो उस लोहे को अच्छे तपाया जाता है। जब आपके अंदर बच्चों तपने की भावना नहीं है तो परसेंटेज रखने की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि आप अभी 2 महीने तप लेते हो, जितना अच्छे तरीके से तपोगे उतने अच्छे तरीके से बच्चों आपका रिजल्ट आने वाला है। यह ध्यान रखना, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप मेहनत करते हो। तो ये समय का सदुपयोग करो। मॉर्निंग में यदि 4 बजे उठ जाओ तो भाई फ्रेश होकर के 4:30 से पढ़ने बैठ जाओ। आप बीच बीच में कुछ नहीं बोल दो कि 2 महीने हम इतना करेंगे कि कुछ भी थोड़ा मोड़ा हेल्प हो सकता है तो कर देंगे घर में, 2 महीने के लिए हमें छोड़ दो। आपके मम्मी पापा, मैं गारंटेड कहता हूं, कभी किसी कोई भी मम्मी पापा हो कितना गरीब हो, लेकिन वो जरूर यदि बच्चा पढ़ रहा है तो यही चाहेगा कि बच्चा पढ़े। कभी वो नहीं कहेंगे, भले वो मतलब भूखे सो जाएंगे लेकिन बच्चे को खाना खिला करके सुलाएंगे और हमेशा कहेंगे बेटा तू पढ़, हम तुम्हारे लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। तो बच्चों 2 महीने के लिए आप सब कुछ छोड़ करके समय का सदुपयोग करें। माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को तपाना सीखें। तो समय का सदुपयोग करना है बच्चों। शाम टाइम भी ऐसा नहीं, कुछ बच्चों के भावनाओं को मैंने अभी भी देखा है कि शाम टाइम क्या करते हैं, घूमने निकल जाते हैं। बोलते हैं भाई साहब कि हम 5 बजे घूमने निकलते हैं, 7 बजे लौट कर आते हैं। माँ बाप भी बोलते हैं कि चलो बहाने बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि मैंने दिन भर पढ़ा, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगा। ऐसा नहीं करना बच्चों। कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया सर क्या ये विद्यालय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, विद्यालय छोड़ दें। ऐसा नहीं भाई, विद्यालय एक मंदिर के समान है जहां सब कुछ मिलता है। अब आप विद्यालय में किस हिसाब से पढ़ाई करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई टीचर क्लास नहीं ले रहा, उसमें आप खुद बैठ करके अपना फिक्स टाइम कर लो कि आज यदि कोई क्लास नहीं लग रही है तो इस क्लास के टाइम में मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, ये उसी सब्जेक्ट का। और यदि विद्यालय में कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो इतना तो समझ लो कि आपसे तो होशियार ही होगा, तभी वो टीचर बनकर आया है, चाहे वो प्राइवेट पढ़ाए चाहे रेगुलर पढ़ाए। इसलिए बच्चों आप लोग उनको नजरअंदाज ना करें और उतना ही टाइम दें जितना आप कोचिंग संस्थान में टाइम देते हैं किसी टीचर के लिए। एक बार समझने की कोशिश करो, हो सकता है रिपीट हो जाए। कोई चीज आपको सुनने से ज्यादा याद होता है बच्चों तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं। आप फोकस करो, विद्यालय डेली जाओ। अभी कम से कम जनवरी तक यदि विद्यालय लग रहा है तो आपको विद्यालय जाना चाहिए। सभी जब सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। यदि क्लास नहीं लग रही तो फिर उस क्लास में आपको अपना एक टारगेट बना लेना चाहिए कि आज हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना, उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। अब बच्चों रही बात कि सर मोस्ट क्वेश्चन नहीं देते, मोस्ट क्वेश्चन तो बच्चों मोस्ट क्वेश्चन मैं तो आपको ऑलरेडी डेली होमवर्क के रूप में मॉर्निंग टाइम में देता हूं। साथ में बच्चों आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। आप अपने अपने स्टेट से, यदि सीजी बोर्ड से है तो सीजी बोर्ड में आपके जो भी परीक्षा बोर्ड सिंपल पेपर जो भी चलता है उसके लास्ट में क्वेश्चन पेपर 4 साल का दे दिया जाता है। अब उस क्वेश्चन पेपर से आप क्या कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि इस साल कितना टॉपिक हट गया है, कितना
क्वेश्चन हट गया है, अब जो हट गया उसे छोड़ दो। हाँ, सिलेबस पर विशेष फोकस करो, ब्लूप्रिंट पर विशेष फोकस करो कि अब एमपी बोर्ड में यदि ब्लूप्रिंट इस चैप्टर से इतने अंक का आना है तो उस हिसाब से आप पढ़ना शुरू करो। अब पूरा महाभारत पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा जो टारगेट है बच्चों, मोस्ट क्वेश्चन का अलग से वीडियो ला रहा हूं, बाकी जो कोर्स है वो होता रहेगा, क्योंकि मुझे सारा कोर्स कराना है, सभी चैप्टर को कंप्लीट कराना है, तो मैं करा दूंगा। अभी ये जो दिसंबर चल रहा है इसमें मैक्सिमम चैप्टर हो जाएंगे, ना को एक दो चैप्टर बच जाए। बाकी मेरा टारगेट है दिसंबर में मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट हो जाए। और मैं मोस्ट क्वेश्चन जो ला रहा हूं वो स्पेशल एमपी बोर्ड के लिए है, वो जो भी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उसे तैयारी करते चलें। और हाँ बच्चों, अब नोट्स जो बनाते हैं, नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मात्र 100 रुपये चार्ज है। कॉन्टेक्ट नंबर 9685 29 91 49। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं जो 100 रुपीज प्राइज रखा हूं ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों, आपको पूरे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। वहां से अर्निंग बहुत लो होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए निरंतर मेहनत करता हूं। कोई बच्चा यदि 100 रुपए लेता है तो उसे गुरु दक्षिणा समझ करके नोट्स ले सकते हैं आप, ताकि आप लोगों का प्रॉपर रूप से तैयारी हो सके और बेहतर रूप से आप अच्छे अंक ला सकें। ये जो 100 रुपए होता है बच्चों, आप सबको पता है कि एक 100 रुपए में कुछ आज की डेट में कुछ नहीं मिलने वाला। आप एक गाइड भी खरीदने जाओगे तो 250 से 300 में, बुक भी 500 में मिलता है। और ये मेहनत का थोड़ा सा मैं 100 रुपए लेता हूं ताकि आप लोगों का भी हेल्प हो सके और हमारा भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो आप लोग यदि गुरु दक्षिणा के रूप में, तो आप एक सब्जेक्ट का 100 रुपए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मात्र 3 सब्जेक्ट हमारे पास नोट्स अवेलेबल है और नोट्स पढ़कर आप अच्छे अंक ला सकते हैं। समय कम है, जो नोट्स बनाए उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चे पहले भी नोट्स ले चुके हैं उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे नए हैं, अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, टाइम बहुत कम है, इस स्थिति में यदि आप 3 सब्जेक्ट के नोट्स बनाओगे तो हो सकता है 2 महीने आपको नोट्स बनाते में लग जाए। तो भाई साहब, पेपर के टाइम में आपको नोट्स ही काम आता है। इसलिए बच्चों, जो अभी तक नोट्स नहीं ले तो नोट्स ले लें और बेहतर रूप से तैयारी करें। और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।